उन लोगों की चांदी लगी हुई है, 3 महीने से उन्होंने ये गेम डाली हुई है कि जी एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी। हाँ। फिर उन्हीं लोगों ने ये गुफ्तगू शुरू कर दी कि एक्सटेंशन का तो मसला नहीं है, वो तो नवाज शरीफ तैयार हैं 2 साल की देने के लिए, लेकिन वो 5 साल मांग रहे हैं। देखिए, इमरान खान और उनके लोग 25 मई 2022 से आ रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पे आ रहे हैं और इनकी आनियां जानियां लगी हुई हैं। और 26 नवंबर को लास्ट टाइम था, और नवंबर 22 भी याद रखें जब इमरान खान साहब की वो जो वजीराबाद वाला हादसा हुआ था, टांग में गोली लगी थी, तो उसके बावजूद वो जनरल आसिम मुनीर की पोस्टिंग को रुकवाने के लिए जरूर आए थे। और फिर वो जो थोड़े से लोग आए थे उसको देख के उनको मायूसी भी हुई थी। तो अब फिर ये जो क्लासरा साहब जिस मुल्क में सैर सपाटा कर रहे हैं, वहां कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ यूके में फिर रहे हैं, और वो उन लोगों की चांदी लगी हुई है, 3 महीने से उन्होंने ये गेम डाली हुई है कि जी एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी। फिर उन्हीं लोगों ने ये गुफ्तगू शुरू कर दी कि एक्सटेंशन का तो मसला नहीं है, वो तो नवाज शरीफ तैयार हैं 2 साल की देने के लिए, लेकिन वो 5 साल मांग रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि ये तो नवंबर 24 में तय हो चुका है कि 5 साल का टेन्योर हो गया, और उसके पहले जो मुस्तफीद अफसर हैं वो एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर हैं, जिनको 24 मार्च में दी गई थी एक्सटेंशन 1 साल की जो अनाउंस हुई थी, और जो 2025 मार्च में टेन्योर की बुनियाद पे उनका 5वां साल शुरू हुआ विदाउट अनाउंसमेंट, क्योंकि लॉ बन चुका था। तो यही कुछ फील्ड मार्शल के लिए मौजूद है कि वो 27 की तक तो पहले ही उनका टेन्योर मौजूद है, और एक्सटेंशन उसके अंदर अवेलेबल है अगले 5 साल की भी। और हाँ, हो सकता है कि वो जो एयर चीफ मार्शल हैं, जिनको मुद्दत पूरी होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था जंग जीतने के बाद कि हम एक्सटेंशन देंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो चूंकि रिटायरमेंट तो उनकी आ रही है ना 29 नवंबर को, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, तो उनको ये भी एलिवेशन होगी कि वहां पे दे दी जाए ना दे दी जाए। लेकिन ये किस्सा वहीं से जुड़ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। नवंबर की एहतजाज की बाकी वो कहानी जो मर्जी बनाए कि हम 26 नवंबर को आए थे, तो फिर हम उसकी मनाएंगे। आप एक नए वजीर आला को लेके आए हैं, नए जज्बों के साथ आ रहे हैं। पहले वजीर आला कफन बंधवा के लाए थे, और इमरान खान साहब की अहलिया जो है उसको वहां ले गई जहां उनके जो मुज़ाकराते कार थे वो भी नहीं चाह रहे थे, और एक रास्ता बन रहा था कि अगर आप रुक गए रास्ते में तो इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। और बाद में फिर उसके बाद तो सारी चीजें 1 साल में बहुत कुछ आगे बढ़ गया। अभी देखें, ये जुनैद अकबर साहब का मैंने बयान भी देखा, राना सनाउल्लाह साहब का भी देखा, ये मीडिया में ज्यादा बहस होती है और उसके बाद उस पर गेम डाल दी जाती है। ये वही कुछ हो रहा है। ना बराह रास्त बयान देने जुनैद अकबर आए थे, ना राना सनाउल्लाह ने बराह रास्त ये बात की। ये हमारे ही सहाफियों के सवालों के जवाब में ये गुफ्तगू हुई कि हाँ जी आप आएंगे, कि जी हम आएंगे, हो सकता है हम पहले आ जाए, हो सकता है हम बाद में आ जाए, ये गुफ्तगू थी। लेकिन जब से सोहेल आफरीदी आए हैं तब से एक एनालिसिस तो ये चल ही रहा है ना कि वो बड़े हार्डलाइनर हैं, वो बड़े लोगों को, यंगस्टर्स में बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, निकाल सकते हैं, एक बेहतर एहतजाज जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो चलें, अगर मकसद जो भी हो, चाहे वो अल्टीमेट मकसद हो खान की रिहाई का, या जो आप बात कर रहे हैं, मकसद जो भी हो, सूट तो करता है ना पीटीआई को कि एक जो स्टेटस को है उसमें एक डिस्टर्बेंस जो है लेकर आए, या एक केओस जो है लेकर आए। उनको रोक दिया जाता है तो भी केओस क्रिएट होता है, उनको अगर आने दिया जाए तो भी एक केओस क्रिएट होता है, और वो केओस इस वक्त पीटीआई को सबसे ज्यादा सूट करता है। मतलब यही क्यास लेके जो अफरा तफरी फैलानी है, बेचैनी फैलानी है, अब तक पीटीआई कुछ हासिल तो नहीं कर सकी। हाँ, अपने जज्बे जवान जरूर रखते हैं कि जैसे वजीर आला के तौर पे जब गंडापुर का हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें ही बनाया जाएगा, तो तजर्बाकार सियासतदानों से तो इमरान खान ने तौबा कर लिया। जैसे शाह महमूद कुरैशी को भूल चुके हैं, जो जेलों में बैठे हुए उनको भूल चुके हैं, और अब वो नए नौजवान आजमूदा होने की बजाय कि जी उनसे मैं जज्बों के साथ टकरवाऊंगा एस्टेब्लिशमेंट को। तो मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने फैसला कर लिया तो तजर्बा भी कर लें, एस्टेब्लिशमेंट भी आजमूदा इन हरबों की, और सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और बयानात हम और आप खूब गर्मा गर्मी कराएंगे, क्योंकि फिर सौदा भी तो यही बिकता है। जी जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। सर, आपने बड़ी अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि खान साहब जो है अब अपने पुराने या तजर्बाकार साथियों को उन्होंने डंप कर दिया, अब वो नए लोगों पे और यूथ पे वो दोबारा ये बिलीव करना शुरू हो गए हैं कि ये लड़ सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी लड़ सकते हैं, पुलिस लॉ एनफोर्समेंट सबसे लड़ सकते हैं। मुझे याद है 2013 में तो खान साहब ने प्रेफर किया था कि यूथ जो है नौजवानों को टिकट दिए थे, उन्होंने इन्हीं को टिकट देना था और यही हम चेंज लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद वो सारे इलेक्शन हारे। तो खान साहब ने फिर 2018 में अपनी स्ट्रेटजी बदल ली थी, नहीं भाई ये हमने देखे इनको तो कोई वोट ही नहीं देता, इनको तो हम
इलेक्शन नहीं देते और हमें यहाँ पे इलेक्टेबल चाहिए, फिर इलेक्टेबल लेके अब वो दोबारा रिवर्स करके 2013 पे चले गए, नहीं यार ये इलेक्टेबल भी किसी काम के नहीं होता, हुकूमत तो बन के वजीर आज़म बन के, लेकिन लड़ाई मार कुटे फटे के लिए नौजवान चाहिए। सो ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेटेजी कह रहे हैं, 2013 पे खान साहब चले गए दोबारा वापस। जी बिल्कुल, जाहिर है कि वो मुख्तलिफ तजर्बात करने के आदी हैं और वो तजर्बे के लिए उन्हें पाकिस्तान मिला हुआ है। और यही हमारे मुल्क में अलमिया है कि 78 साल से हम तजर्बात के अंदर ही गुजर रहे हैं, चाहे वो फौजी स्टैब्लिशमेंट करे या सियासतदान करें। और अब इमरान खान साहब मुसलसल महादाराई की तरफ जा रहे हैं और उनको अभी तक तो उस महादाराई की नतीजे में अपनी पॉपुलैरिटी तो कायम रख रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना रास्ता दिया जा रहा है, ना एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। तो वरना तो ये बड़ी आसान बात थी कि सोहेल अफरीदी को वो कह देते आप जाएं और अडियाला जेल मिल लें पहले दिन ही। तो ये टेस्ट किया जा रहा है, दोनों तरफ से नर्व आजमाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है। इमरान खान साहब रास्ता नहीं ले रहे, और अगर उन्हें कोई रास्ता बनने की, मैं समझ रहा हूं कल से एक सीरियस जो बात आई है वो है महमूद खान अचकजई की, कि वो जो है ना कि बदमजा नहीं हुए दोनों के दोनों, ना मौलाना फजलुर रहमान और ना ही महमूद अचकजई, जो पीटीआई में इमरान खान ने खुद इन दोनों के साथ किया और जरूरत पड़ने पे इन दोनों की तरफ गए तो उन्होंने सियासी रवादारी का मुजाहिरा भी किया। और अब महमूद खान अचकजई को उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया। तो मैं समझता हूं कि वो एक जो महादाराई की कैफियत के अंदर एक रास्ता बनता है वो है कि अगर उन पे इमरान खान और पीटीआई दोनों एतमाद करें, क्योंकि पीटीआई की जो पार्लिमानी क़यादत है उन्होंने तो अदम एतमाद पहले दिन से किया था। अब इमरान खान ने बहुत प्रेशर दे के उनको अपोजिशन लीडर बनवाने की रिक्वेजिशन जमा कराई है, वरना पीटीआई की पार्लिमानी क़यादत इस बात में तैयार नहीं हो रही थी। वो तो काफी अच्छे से कह रहे थे। सोहेल अफरीदी के साथ अब ये जमा करा के इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि वो दो चंद हो जाएगी मुजाहिमत। और मैं ये समझ रहा हूं कि अगर होश के नाखून लिए जाएं तो महमूद खान अचकजई वो रास्ता बना सकते हैं जो पीटीआई को सियासी तौर पे ग्राउंड में अपने नाम के साथ लाने का रास्ता बना सकती है। लेकिन लगता मुश्किल है, क्योंकि खान साहब सिर्फ इन्हें मेरे हिसाब किताब में हमेशा की तरह इस्तेमाल करेंगे। जी जी, मैं रान साहब आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। आप और मैं, आप खैर मुझसे पहले, मैं बाद में, आप और मैंने पार्लियामेंट को बड़ा ये कवर किया, अभी भी करते हैं, जाते हैं, देखते हैं सारी चीजें। आप कह रहे हैं कि ये महमूद खान अचकजई साहब को रास्ता निकाल सकते हैं। महमूद खान अचकजई साहब तो इमरान खान साहब से भी 2 हाथ आगे हैं, जो मैं थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करता हूँ। और खान साहब की उनकी पसंदीदगी की वजह ये नहीं है कि उन्होंने इनके लिए रास्ता निकाल के देना है, उन्हें तो ये रेड रैग के तौर पर यूज करते हैं कि जब फौज एस्टेब्लिशमेंट महमूद खान अचकजई साहब का नाम सुनती है या देखती है, तकरीरें सुनती है, तो वो अगर तो उनको ज्यादा तकलीफ होती है। तो खान साहब ने ये सुहेल साहब को या महमूद खान को कोई रास्ता निकालने के लिए नहीं आगे लाए। ये मेरी राय है, मैं आपकी राय चाहूंगा। वो खान साहब तो मजीद वो चाहते हैं कि डू और डाई वाला मसला है, और ये 2 ग्लैडिएटर्स हैं जो मेरा मकसद हल कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ सकते हैं, फौज पुलिस से भी लड़ लेंगे, सबसे लड़े। वो रास्ता निकालने के लिए तो नहीं आ रहे महमूद खान अचकजई साहब, ना सुहेल साहब आए। वो तो पहले दिन के कह रहे हैं मरेंगे, जान देंगे और हम सब कुछ करेंगे। सो ये आपने जो रास्ते वाली बात की, दैट्स अ बिट, मुझे थोड़ी सी वो हो रही है। तो मैं इस पे चाहूंगा आपकी कि आप कैसे समझते हैं कि फौज या एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो अब तक वो किसी और को रास्ता उन्होंने नहीं दिया। खान साहब की पार्टी में बहुत सारे लोग मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे, तो महमूद खान अचकजई साहब और ये सोहेल, ये अफरीदी सब कैसे ले लेंगे सर? इनका तो मिजाज ही नहीं है। अच्छा, जब आपने गुफ्तगू शुरू की तो मेरा ख्याल ये था कि मैं अपनी बात को दोहरा के शुरू करूंगा, लेकिन जब ये लंबी हुई तो मैं मुस्कुराया इसलिए कि मुझे आपके कॉलम याद आ गए। आप याद करें, आपने कई दफा महमूद खान अचकजई के भाई के ऊपर लिखा कि ये जब इनको लगा कि रास्ता इक़्तिदार का मौजूद है तो ये भी सारी वो जमहूरियत और इनकलाब भूल गए, अपना बाप भाई बेटे सारे के सारे इक़्तिदार में डाल दिए। लिखा ना आपने कई दफा ये बात, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस और जमहूरियत है ना, तो ये जो जमहूरियत है ना, ये इसी तरह की चीज का नाम है। महमूद खान अचकजई अगर फौज से बात नहीं करेंगे तो वो हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे आगे चल के रास्ता इसी सूरत में बनेगा। मैंने जो पहले कहा कि इमरान खान और पीटीआई दोनों अगर इन्हें डेच ना करें, क्योंकि महमूद खान अचकजई पहले मरहले में जितनी मर्जी आप तकरीरें मैं 1992 से सुन रहा हूं सारों की, मुझे भी पता है इन बात का, लेकिन आप 1997 में गवर्नरशिप देख लें और नवाज शरीफ के साथ इनका साथ देख लें, इक़्तिदार का पहला रास्ता मिला था ना, तो ये मुकम्मल बमाए खानदान आ गए थे उसके अंदर। ये मैं सियासत में ये नहीं कह रहा, जब वो जीत के आए हैं, हार के आए हैं, उनके लोग वो सियासत में अपनी पार्टी के नाम से कौम परस्ती में मशहूर हैं और उसी के ऊपर उनकी चादर का मजाक भी उड़ाया इमरान खान ने, लेकिन इसके बावजूद सियासी तौर पे वो रवादार हैं, चाहे वो नवाज शरीफ का साथ देना हो, नवाज शरीफ की बेटी का साथ देना हो, या आज वो इमरान खान साहब का साथ देना हो। लेकिन असल इशू वही आएगा कि क्या ये लोग उनके साथ वफादार हैं? साहब आपने